आपको सोशल मीडिया का संत कहलाना कैसा लगता है? हमें हँसने के लिए खुद के मीम्स देख लेते हैं, खुद के वीडियो देख लेते हैं और हँस लेते हैं। हमारे पिताजी गाँव में मंदिर के पुजारी थे। हम गाँव में भिक्षा माँगने भी जाया करते थे कि मैं भागवत सुनाने वाला बनूँ, तो मैंने कहा मैं माँ की ही इच्छा पूरी करूँगा। 34 साल का 34 ईयर, इस साल इस उम्र के लड़के शराब पी करके क्लबों में घूम रहे हैं। वैदिक ऋचाओं में, मंत्रों में, गुफाओं में, कंदराओं में, गुरुकुलों में और आश्रमों में मिलने वाला धर्म और अध्यात्म था, उसको नए जमाने के माध्यम सोशल मीडिया पर भी इस तरीके से ले आए हैं कि वो सोशल मीडिया के संत भी कहलाते हैं। आपको सोशल मीडिया का संत कहलाना कैसा लगता है? सोशल मीडिया आज के युग में बहुत अच्छा कार्य कर रही है यदि हम उसका उपयोग करें तो। सोशल मीडिया से दुष्प्रभाव भी दिख रहे हैं कि बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत चीजें सुन रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है यदि उसका बहुत अच्छा यूज किया जाए तो। सोशल मीडिया में वही देखा जाए जिससे हमारा लाभ है, जो हमारे मतलब की चीजें हैं, क्योंकि वहां सब चीजें होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। यदि हम अच्छी चीजों को देखें और अच्छी चीजों को अपनाएं तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी है। और ये दास अनिरुद्ध आप सबको हंसाने के काम भी आता है सोशल मीडिया में। हंसाने की बात से मुझे ध्यान आया कि आपको लेकर मीम्स, वीडियोस बहुत ज्यादा बनते हैं। कभी आप खुद के अपने मीम्स भी देखते हैं क्या? हाँ हाँ, देखते हैं। हमें हंसने के लिए खुद के मीम्स देख लेते हैं, खुद के वीडियो देख लेते हैं और हंस लेते हैं। ये भी अच्छी बात है, अपने आप पे जो हंस पाए ऐसे कम होते हैं। मैं थोड़ा पीछे यात्रा में जाता हूँ। आप मध्य प्रदेश से आते हैं, जबलपुर से, और वहीं अभी आप जाने भी वाले हैं, आपकी मूल स्थली है। एक और बड़े संत हुए, बड़े महापुरुष हुए, वहीं संस्कार धानी कहा जाता है जबलपुर को, वहीं से आचार्य रजनीश हुए, ओशो हुए। पर वहां से जो भी आता है वो अपनी ज्ञान और वाणी के साथ साथ विवादों में भी उलझ जाता है। तो जबलपुर की आपकी यात्रा पर थोड़ी बात करना चाहूंगा। फिर ये धर्म अध्यात्म की तरफ झुकाव कैसे हुआ? शुरू में तो सभी सामान्य व्यक्ति के तौर पर पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज शुरू करते हैं, लेकिन आप फिर ये संतत्व की तरफ, और वहां जबलपुर से ये मथुरा तक की आपकी जो यात्रा रही, ये कैसे हुई? बचपन से ही मेरा मन था। हमारे पिताजी गांव में मंदिर के पुजारी थे। हम लोग गांव में पूजा करते थे, तो वहां पर हम लोग भगवान की पूजा करते थे और जरूरत पड़ने पर हम गांव में भिक्षा मांगने भी जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि हमारे गांव में ना कुछ संत आए। संतों ने, हम लोग वहां एक जगह बैठे थे मंदिर में, और गांव के बहुत लोग भी बैठे थे, वरिष्ठ लोग भी थे, धनाढ्य लोग भी थे। संत लोग आए, 8-10 संत। संतों ने कहा कि हमें भूख लगी है। उस समय 11-12 बजे का टाइम था, दोपहर का। उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है, कहीं भोजन मिलेगा? तो उस समय मैं बहुत छोटा था, 13 साल का रहा होऊंगा, 13-14 वर्ष का। तो मैं संतों को पकड़ करके ले आया कि चलो आप हमारे घर चलिए। और संतों को जब हम लाए तो माँ से कहा कि संत आए हैं, भोजन बनाओ, इनको भोजन कराओ। अच्छा, गांव में क्या होता है ना, जल्दी भोजन बन जाता है और जल्दी लोग खा लेते हैं। तो 10-11 बजे तक तो माँ ने खा पी के, हम लोग खा पी के, और बर्तन भी माँ ने साफ कर लिए। माँ ने कहा कि भोजन तो हो गया, आप 10 संत को ले आए बेटा, कहाँ से इनको भोजन कराएं? उस समय हमारे घर में आटा नहीं था भरपूर, तो मैं पड़ोस से आटा मांग के ले आया, मौसी के घर से, गांव में चलता है, हम्म। उसके घर से आटा ले आए। नमक नहीं है तो नमक भी ले आए। तो मैं आटा मांग के ले आया और मैंने कहा संतों को प्रसाद पवाओ। तो संतों को जब भोजन कराए, जो भी बन पड़ा, खीर पूड़ी और सब्जी। तो संतों को जब भोजन हम करा रहे थे, तभी मेरे मन में विचार आया कि कभी बड़ा होऊंगा तो मैं संतों के लिए अन्न क्षेत्र चलाऊंगा, जहां कोई भी संत आओ तो भरपेट भोजन मिलेगा। ये मेरे बचपन का एक सपना था कि ये संतों को अन्न क्षेत्र खोलेंगे। आज वही सपना भगवान ने पूरा किया कि गौरी गोपाल में 30 से 40 हजार लोग नित्य प्रसाद पाते हैं निःशुल्क। भैया ने देखा है। भैया ने जब यहाँ से जाकर के हमें कहा तो हमने इनको सब दिखाया। आज वहां पर गौरी गोपाल में 290 बेसहारा वृद्ध माएं, और अखंड पूरे भारत की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है, जो 24 घंटे चलती है, जिसमें 30 से 40 हजार लोग नित्य सामान्य दिनों में भोजन करते हैं। विशेष दिनों में
अक्षय तृतीया है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी, इन दिनों में 1-1 लाख लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो घटना हुई मन में रही, आप पूरा भी कर रहे हैं संतों को, लेकिन ये वो लम्हा कौन सा था, वो मोमेंट कौन सा था जिस पल में आपको लगा कि इस तरफ ही जाना है और इसी में आगे बढ़ना है? हमारे बचपन से ना पूजा पाठ की ही, घर में मंदिर था तो पूजा पाठ करते थे, तो उसी समय से मेरा भाव था। एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में भागवत की कथा हुई, तो मेरी माँ मेरे को लेके गई, मैं भी वहां पर था। तो माँ ने पंडित जी से, जो गुरु जी आए थे भागवत सुनाने, उनसे आशीर्वाद मांगा मेरे लिए। उन्होंने कहा, गुरु जी अन्नू को ऐसा आशीर्वाद दो, मेरा नाम बचपन का अन्नू। उन्होंने कहा, बेटे को ऐसा आशीर्वाद दो कि ये भी आपकी तरह भागवत सुनाए। तब मेरे को लगा कि मेरी माँ की इच्छा है कि मैं भागवत सुनाने वाला बनूं, तो मैंने कहा मैं माँ की ही इच्छा पूरी करूंगा कि भागवत सुनाने वाला बनूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें